मैं कनिका दास, मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा इलावा में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में अनस अहमद जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का काया पलट सके। अनस जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? जो मूलभूत समस्याएं थी हमारे ग्राम पंचायत में, पिछड़ी की ग्राम पंचायत मेरी बहुत ज्यादा, हमने उस पर फोकस किया। सबसे पहले कीचड़ को दूर किया। विकास का जो मॉड्यूल है ना कि बिजली पानी सड़क, पहले हमने उस पर फोकस किया और बिल्कुल 100% काम करके दिखा दिया। और धीरे धीरे इसको शहरी मॉडल को रूप देना है मुझे। और ग्राम पंचायत का बजट कम होने की वजह से हम हर चीज अपना सपना नहीं पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले साल में अगर जनता ने आशीर्वाद फिर दिया तो हम जरूर गांव को शहर जैसा बना के दिखाएंगे। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? और अब तक 281 आवास सीएम और पीएम आवास दिए जा चुके हैं। और पहले के कार्यकाल में तो लोगों ने बहुत दिया, लेकिन हमारे कार्यकाल में 300 के करीब दिया गया है शौचालय। और सब हमारे यहाँ मतलब कि ओडीएफ गांव है, मॉडल गांव है। हमारे यहाँ खुले में शौच कोई नहीं करता। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या डायमेट्री बनाए हुए हैं? स्वच्छता को लेके सबसे पहले तो मेरा तो पहले से ही सपना था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इतना बड़ा हेल्प कर दिया है कि SLW योजना लाके उसके माध्यम से कूड़ा घर बनवा दिया गया है। ग्राम पंचायतों में कूड़ा गाड़ी दे दी गई और गली गली कूड़ेदान रख दिया जाएगा। तो कूड़ा पहले सपना था मेरा, इस तरह हम करेंगे, लेकिन सरकार ने खुद सहायता कर दिया, वो काम हो रहा है। स्वच्छता बेहतरीन है हमारे ग्राम पंचायत में, आपको कहीं कूड़ा कचरा नहीं दिखेगा। कोटेदार लेखपाल से आप कितने संतुष्ट हैं? अनुमन ग्राम सभाओं में कोटेदार लेखपाल की बड़ी समस्याएं देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। इस पे आते ही हमने ध्यान दिया। शिकायत बहुत थी पहले के कोटेदार के खिलाफ, वो फिंगर लगा के गला नहीं देता था, कटौती करता था, बहुत परेशान करता था। ये मूलभूत समस्या थी ग्रामीणों की। देख के तकलीफ देखा नहीं गया तो हमने जांच की टीम गठित करा के उसको सस्पेंड करवा दिया। और अभी बगल के ग्राम पंचायत में अटैच कोटा, और वर्तमान में अच्छा काम कर रहा है। और हमारे लेखपाल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाटिल जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है? हमारे गांव में कोई नजदीकी हॉस्पिटल नहीं था। 12 किलोमीटर दूर पे CHC था। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, तो दौड़ धूप के हम लोग मेहनत करके और अपने गांव में CHC लाए, नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र लाए हैं, जिसकी वजह से बहुत मदद हो रही है। लोगों को आसानी फ्री में दवाई हो रही है। ये समस्या हमारे यहाँ स्वास्थ्य की खत्म हो गई है। अच्छा, आपके यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सरकार के 19 बिंदुओं पर, जो कि मुख्यतः है, तो 19 बिंदुओं पर आपने कितने बिंदुओं पर काम करवा चुके हैं? जैसे विद्यालयों का कार्य, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र, कितने काम करवा चुके हैं? आंगनबाड़ी केंद्र हमारे यहाँ था नहीं, उसके लिए भी हम दौड़े, स्वीकृत हो गया है, सेंसन हो गया है और TSCS भी हो गया है। बहुत जल्द 1 हफ्ते में काम लगवा देंगे। आंगनबाड़ी केंद्र हमारे यहाँ विद्यालय में संचालित होता था, अब वो बहुत जल्द 3 महीने के अंदर हम लोग अपना खुद भवन होगा आंगनबाड़ी का। और विद्यालय हमारा बिल्कुल मॉडल है और पंचायत भवन भी मॉडल। आपको क्या लगता है, आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने न किया आप करना चाहते हैं, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका? पहली चीज तो बच्चों का एजुकेशन, इस पे मुझे ध्यान देना है। अगर ईश्वर ने चाहा दोबारा हम सत्ता में आए तो उनके लिए अपनी तरफ से फ्री कोचिंग देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको प्रमोट करेंगे। और मूलभूत जो समस्याएं होंगी, गृहिणियों को, महिलाओं की काफी समस्याएं होती हैं, तो उसको हम जरूर ध्यान देंगे ताकि उनकी गरीबी हटे। जो सरकार की वर्तमान जो योजना चल रही है उस पर हम बखूबी उनका साथ निभाएंगे। बारात और शमशान घाट न होने से जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में समस्याएं होती है, तो इसके लिए क्या आपने कुछ सोचा है, प्लान चार्ट किया है? हमारे यहाँ शमशान घाट नहीं था, तो 2022 में आया था। ब्लॉक में, जिले में 4 अंत्येष्टि स्थल शमशान घाट, तो दौड़ धूप हम पता करके लाए। हमारे यहाँ शमशान घाट बन गया है, लोग बहुत खुश हैं। और सपना है विवाह घर के लिए। कई सांसदों को लिखाया है हमने, वर्तमान सांसद, राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी हैं, सबको लिखा दिया है। देखिए क्या होता है। सबने वादा किया है कि हम देंगे। प्रतिनिधि है आपके पास इसका? हाँ, इसके हमारे पास लेखपाल और प्रधान की कार्रवाई भी है। हमने भूमि भी आवंटित कर दिया है विवाह घर के नाम पे, लेकिन अभी मुझे योजना मिली नहीं है। कोशिश है कि मुझे लेना है उसे। चूंकि आपने अपनी ग्राम सभा में तो नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है, ब्लॉक में आपका नंबर 1 पे चल भी रहा है, नो डाउट इस बहुत अच्छा जबरदस्त काम किया है। लेकिन चूंकि एक समस्या, हम आपकी खामियों को भी बोलेंगे आपकी अच्छाइयों के साथ साथ, तो आपके यहाँ पे कुछ जैसे जो आपका कूड़ा है, कूड़े घर तक नहीं पहुंच पा रहा है।
ठीक है, राउंड आपके कूड़ा है यहाँ पे, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? अभी ग्राम पंचायत में बजट न होने के कारण हम जो कूड़ा, सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा का कचरा डिब्बा आता है वो हम नहीं परचेज कर पाए। जैसे ही बजट आता है तो हम मोहल्ले में गली गली में रखवा देंगे। उसके बाद इसका बजट तो आ चुका है ओडीएफ वाला, और नहीं, हमारे यहाँ इस चीज के लिए बजट नहीं है। बताया ना कि छोटी ग्राम पंचायत है, दूसरे ग्राम पंचायतों में तो ई रिक्शा मिला है कूड़ा ढोने के लिए, हमारे यहाँ वो भी नहीं है। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि तब तक ठेला रिक्शा ले लिया गया है ग्राम पंचायत से। जिस दिन कूड़ेदान का डिब्बा पे आ गया तो उस दिन हम रखवा के जल्द से जल्द करा देंगे इसी कार्यकाल में। यही रह गया है जी। सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा सपना है कि जल की समस्या घर घर थी तो हमने पूरा करवा दिया, और सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत भी घर घर टोटी लगवाने का काम किया है। और सपना यही था कि बजट कम होने के कारण हम सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इन 4 सालों में जितना हो सका बहुत कुछ किए। सरकार बस बजट दे तो हम हर चीज अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मॉडल पंचायत भवन बनाना चाहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना का मैंने देखा है 32-32 लाख का बना है, और हमारा तो 3 लाख वाला पंचायत भवन है। अगर मुझे भी इतना बजट दे दिया जाए, 32 का आधा 14 ही 17 ही 16 लाख ही मिल जाए तो मैं एक स्टैंडर्ड पंचायत भवन बना के दिखाऊंगा, पूरे प्रदेश में टॉप करूंगा। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना इस ग्राम सभा में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना, ताकि जो शिक्षा है वही विकास की और ग्राम सभा के विकास की जननी होती है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे जिनका कहना था कि प्रधान जी का काम बहुत बेहतर है, लेकिन कुछ जैसे समस्याएं कूड़े घर तक नहीं पहुंच पा रहा, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे वैसे काम कराएंगे, और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्राम बाकी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। नहीं, थैंक यू इसके आपके लिए कि आपने मुझे जगाया कि कूड़ा नहीं पहुंच पा रहा है जी। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि हमारा काम ही है कि जो आपकी अच्छाई है वो तो दिखाए लेकिन बुराई भी दिखाए, ताकि आप उस पर सॉल्यूशन ढूंढें। नहीं, जरूर सोल्यूशन करेंगे, अब जल्द से जल्द हम करवाएंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी विजय संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।